हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अश्विनी कंटेनर मूवर्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई कर लिया फिर फाइनल डिसीजन किया, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 12 दिसंबर ओपन हुआ था, 16 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 135 टू 142 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है, एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज 71 करोड़ का, 50 लाख शेयर्स का इशू किया गया। चॉइस सिक्योरिटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और अलॉटमेंट डेट है 17 दिसंबर का। 18 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 19 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ क्यूआई भी ऑफर किया गया है, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। लगभग 28.3% का, सॉरी 18.9% का, बिग एच एन आई 9.6%, स्मॉल एच एन आई 4.8%, रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम ओनली टू लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई और को अगर देखा जाए तो मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एच एन आई में अगर 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एच एन आई में अगर 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे एंकर से 20.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, क्यूआईबी से नो सब्सक्राइब, कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया डे 1। और क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। स्मॉल एच एन आई से भी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। हाँ, बिग एच एन आई से 30% सब्सक्राइब है, 1.4 लाख शेयर्स का बीट किया 2 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 29% सब्सक्राइब है, वो 4.8 लाख शेयर्स का बीट किया 6.8 करोड़ का, 240 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और एच एन आई से भी गाइस, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ, मतलब नेग्लिजिबल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी और बिग एच एन आई से सब्सक्राइब हुआ ही नहीं है। हाँ, जो भी हुआ है स्मॉल एच एन आई और रिटेल से ही सब्सक्राइब हुआ है, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 19% का सब्सक्रिप्शन, 6.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 8.8 करोड़ का, 258 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी 9 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 6.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 151 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 9000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। कंपनी जो है 2000 अप्रैल 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का प्राइम रीजन, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो स्टेट में कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का प्रोवाइड करता है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। बी टू बी कस्टमर्स को सर्व कर रहा है। प्राइमरी फोकस है एफसीएल मोड ऑफ बिजनेस पर। और अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे तो गाइज 25 में 21% रेवेन्यू इंक्रीज किया, 751% प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि 96% का रेवेन्यू, 96 करोड़ का रेवेन्यू, 11.4 करोड़ का प्रॉफिट है। और फर्स्ट हाफ में 55.8 करोड़ का रेवेन्यू, 9.9 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखिएगा ना, तो कंपनी का टॉप लाइन तो ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि 24 में डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। और उसके बाद वापस से फर्स्ट हाफ में बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और ये जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब प्राइस बैंड बहुत ही ग्रीडी रखा गया है, बहुत ज्यादा हैवी प्राइस, मतलब कि एक ग्रीडी प्राइस रखी गई है, मतलब कि मैचिंग देखने को नहीं मिल रहा है। ROE RONW 77% का, ROC 25.4%, EBITDA मार्जिन 26.4%, पीबी रेशियो 7 टाइम का, पी रेशियो 12.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 66.5% का देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो गाइज कंपनी लोन रिपेमेंट करना चाहता है, ट्रक्स परचेज में कैपेक्स करना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। तो अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ना, बहुत रिस्की आईपीओ है। अब यहाँ हम लोग स्वॉट के एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन देखिए स्वॉट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ फिर से। जो कि कंपनी जो स्पेशलाइज्ड है एफसीएल, एलसीएल, ओडीसी में, जो कि बी टू बी क्लाइंट्स को सर्व कर रही है, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स को टू और फ्रॉम फैक्ट्रीज और पोर्ट्स के बीच में, जो कि क्रिटिकल लिंक है इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट सप्लाई चेन का। और रिसेंट डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग साइजेबल फ्लीट में 300 कंटेनर ट्रक्स है, 20 फुट एंड 40 फुट ड्राइव रीफर का, जो कि एसेट ओनरशिप जैसे ऑपरेशनल कंट्रोल को देता है, और बल्क और वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट ऑर्डर्स को भी हैंडल करने में कैपेसिटी है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस में भी स्ट्रेंथ शो किया है, और जिससे गाइस बहुत सारे एसएमई लॉजिस्टिक्स पीयर्स से कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग
है कंपनी से रिलेटिव में स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि पीएटी मार्जिन एबिटा मार्जिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आईपीओ प्रोसीड से प्लान जो है कंपनी का, इससे फ्लीट को एक्सपैंड करेगा, कैपेसिटी इंप्रूव होगा, ऑपरेशंस जो का ग्रोथ सपोर्ट करेगा। ब्रॉडर इंडियन लॉजिस्टिक्स एंड कंटेनर कार्गो मार्केट जो है एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगा, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रही है, फ्राइट कॉरिडोर कंप्लीट हो रहा है कंप्लीशन के कारण, जिससे डिमांड जो है कंटेनर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का उसको सपोर्ट कर सकता है। वीकनेस कॉन्सेंट्रेटेड जोग्राफिकली है, जो कि महाराष्ट्र गुजरात में, जिससे रीजनल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लीड कर सकता है अगर डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज इंक्रीज होता है तो। रिलेटिवली स्मॉल और एसएमई स्केल प्लेयर होने के कारण, जो कि लार्ज और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स फर्म से कंपेयर करें तो गाइस इसका स्केल जो है लिमिटेड हो सकता है, बार्गेनिंग पावर बहुत लिमिटेड है, हो सकती है पोटेंशियली वल्नरेबिलिटी हो सकता है गाइस कंपटीशन में, और इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। और कोई भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ और कॉस्ट स्ट्रक्चर भी सेंसिटिव होता है फ्यूल प्राइस, मेंटेनेंस, रेगुलेटरी और लेबर कॉस्ट में, जो कि वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। एसएमई आईपीओ का कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉट साइज, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, 2000 शेयर्स का लगभग 2.8 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, और इसलिए रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और लिमिट कर सकता है, जिससे लोअर लिक्विडिटी पोस्ट आईपीओ जो है पोस्ट लिस्टिंग लीड कर सकता है लोअर लिक्विडिटी। अपॉर्चुनिटी में अगर देखा जाए तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम्स है ग्रो कर रही है, कंटेनराइज ट्रेड जो है इंक्रीज हो रहा है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रा जो है इंप्रूव हो रही है, और डिमांड जो है कंटेनर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का इंक्रीज हो रहा है, जिससे अश्विनी कंटेनर मूवर जैसी कंपनी के लिए एक स्केल दे रही है, और फ्लीट और सर्विसेज का एक्सपैंड भी कर रहा है, और जिससे कंपनी जो है रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करेगा, मार्जिन इंप्रूव करेगा। लिस्टेड कंपनी होने के बाद जो है, लिस्टिंग कंपनी होने के बाद, लिस्टेड के बाद गाइस कंपनी जो कैपिटल और विजिबिलिटी को एक्सेस करने में इंप्रूव करेगा, जिससे आगे फर्दर जो है फ्यूचर में फंड्स रेज करने में इजी होगा, एक्सपेंशन के लिए ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगा, लार्जर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगा, जो कि रिक्वायर्ड होता है लॉजिस्टिक्स में, रिलायबिलिटी जो रिक्वायरमेंट होता है, और पोटेंशियली टाई अप करेगा एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ई कॉमर्स कंपनीज के साथ, जो कि कंटेनर ट्रांसपोर्ट की जिनको जरूरत होती है, जिससे कंटेनर फ्लीट जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ लेवरेज दे रही है, जिससे कॉम्पिटिटिव वर्सेस फ्रैगमेंटेड स्मॉल स्केल ट्रांसपोर्टर क्रिएट करेगा। थ्रेट में मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है, इंटेंस कंपटीशन है लार्जर लॉजिस्टिक्स फर्म से, ऑपरेशनल रिस्क है, और एसएमई स्मॉल लॉजिस्टिक फर्म्स और लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। पोस्ट आईपीओ प्राइस रिएक्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा मार्केट मूड पर, फंडामेंटल पर नहीं करेगा बल्कि मार्केट मूड पर करेगा। अब कंपेयर करते हैं, देखिए कंपेयर करें लार्ज कंपनी से, तो एक स्मॉल है लेकिन फोकस्ड नीच है, जो कि कंटेनराइज्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट में, जिससे बिजनेस मॉडल और पोटेंशियली जैसे उसको क्लैरिटी देता है, और पोटेंशियली है कि डिमांड ग्रोथ को राइड करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स में। एसएमई अदर एसएमई लॉजिस्टिक्स सेक्टर आईपीओ से कंपेयर करें तो कंपनी के पास खुद का ओन्ड फ्लीट है, कॉम्बिनेशन है, जिससे कंपनी जो है यहाँ पे एक मिड टियर लॉजिस्टिक्स कैंडिडेट में क्रिएट हो रहा है, जिससे सक्सेस भी डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, फ्लीट एक्सपेंशन और डिमांड साइकिल पर। और इन्वेस्टर के लाइफ में जो है मीडियम टू हाई रिस्क देखने को मिल रहा है, पोटेंशियली मीडियम टू हाई रिवॉर्ड लॉजिस्टिक सेक्टर प्ले तो है, अपसाइड अच्छी हो सकती है अगर ट्रेड एक्सपोर्ट जो ग्रो करता है और कंपनी स्केल करती है तो, लेकिन गाइस ग्लोबल ट्रेड साइकिल, कॉस्ट वोलेटिलिटी, एसएमई लिस्टिंग रिस्क के कारण एक्सपोज भी हो सकता है, तो कुछ रिस्की पॉइंट भी है। बाकी गाइस अगर जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी है 9 रुपीज का 6.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी गाइस देखिए आप जो भी अप्लाई डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कंपनी ओवरऑल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा रिस्की आईपीओ भी है, तो इसलिए आप अपने रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,